जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे बात करूँगा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरशिप और उसका मेंबरशिप सर्टिफिकेट और कार्ड आप कैसे हासिल कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के अंदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप बड़ी अहमियत रखती है। और इसके अलावा भी आपको अपनी ये पर्सनल लाइफ में बहुत काम आती है। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट के रिलेटेड, महकमे के रिलेटेड आपको कोई भी किसी किस्म का काम हो, जैसे कि आपको कोई शॉर्टकट से मैं गिनवा दूँ। नादरा, पासपोर्ट और मतलब कि ई सहूलत, PIA, LDA और यहाँ तक कि सुई नॉर्दर्न गैस, वापडा, बहुत से महकमे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ अटैच हैं। अटैच इस तरह है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और बाकी जो भाई जो मेरे से वीडियो देख रहे होंगे उनकी अपनी सिटी का अपना चैम्बर होगा। मैं आपको अपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से मेंबरशिप हासिल की और वहाँ से मेंबरशिप कार्ड वगैरह हासिल किया। ये आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं है। हाँ, आपके पास मतलब कि मैं आपको वो भी डिटेल से बता दूंगा कि वो चीज़ें भी आप किस तरह तैयार करते हैं। आपके पास आपका NTN और आपका कंपनी बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो लाहौर मेंबरशिप अप्लाई करने के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं वो आप जहाँ भी, कोई आपका ऑफिस है, आपकी शॉप है, जहाँ मतलब आप अपना काम करते हैं, जो आपकी बिज़नेस की जगह है, उसका एक अदद आपको बिल चाहिए और उसका रेंट एग्रीमेंट चाहिए, जो ज़रूरी नहीं है, हो भी तो आपका मतलब कि मेंबरशिप बन जाएगा, ना होगा तो फिर भी बन जाएगा। लेकिन जो आप फिर एड्रेस देंगे उस एड्रेस पे ये आपका TCS आता है, आपका सर्टिफिकेट और कार्ड वगैरह। और अगर आप TCS नहीं वहाँ से वसूल करते, ये वापस आपके मुतलका सिटी के ऑफिस में वापस चला जाएगा और वहाँ से जाके आपको वरना फिर खुद कलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके डॉक्यूमेंट्स में आपको बता रहा था, एक बिजली का बिल और एक रेंट एग्रीमेंट, दूसरा वाइट बैकग्राउंड की तकरीबन 4 तस्वीरें हैं, ठीक है। और आपके साथ NTN होना ज़रूरी है और आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। क्योंकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आपको फ़ीस के बारे में भी बताता चलूँ कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नॉर्मल फ़ीस है जो, वो थी जब मैंने ये कार्ड बनवाया तब थी तकरीबन लास्ट कोई 4,450 रुपये, जिसमें आपको 40 दिन के अंदर आपकी मेंबरशिप का सर्टिफिकेट और कार्ड आपको मिल जाता था। और उसके बाद नंबर 2 पे था, मतलब कि नॉर्मल से थोड़ा सा आप अर्जेंट पे आ जाए, तो वो थी 7,300 रुपया। उसमें आपको 15 दिन के अंदर आपकी मेंबरशिप वगैरह मिल जाती थी। उसके बाद इनकी है एक दिन वाली मेंबरशिप, उसमें आप मतलब कि 20,000 रुपये फीस अदा करते हैं और आपको एक दिन में ही आपका मतलब कि चैम्बर का मेंबरशिप कार्ड वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह डिलीवर हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ें वीज़ा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को आप बनाकर रखें। वीज़े के अलावा भी आपकी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ बहुत काम आती है। आपको कहीं मतलब कि जैसे कि आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, कोई बच्चों का बे फॉर्म भरवाना है, कोई नादरा के रिलेटेड कोई काम है, कोई पासपोर्ट ऑफिस के रिलेटेड कोई काम है, कोई वापडा के रिलेटेड कोई काम है, किसी भी महकमे में इसके कोई रिलेटेड काम है, जैसे कि आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, खिदमत सेंटर में आपको कोई काम है, ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाने जाते हैं, तो आप ये सारे दफ्तरों में जाके एक आप लंबी कतारों में लगते हैं, टोकन लेते हैं, आपका काफ़ी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो मेंबरशिप लेने का फ़ायदा ये है कि आपको इन सारी मतलब के लंबी लाइनों से, टोकन लेने से आपकी जान छूट जाती है। आप सीधा आप अपने मुतलका चैम्बर में जाते हैं और कोई आपने लाइसेंस बनवाना है, लाइसेंस रिन्यू कराना है, पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, ID कार्ड बनवाना है, ID कार्ड रिन्यू कराना है, कोई आपको बे फॉर्म चाहिए, कोई आपको किसी बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कोई FRC वगैरह चाहिए, कोई ई सहूलत से आपको काम है, तो सारे काम आपके एक जगह, एक ही छत तले सारे हो जाते हैं।
तो ये भी इसकी बड़ी सहूलत है। मैं तो इस सहूलत को बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहा हूँ और अपने दोस्तों को भी रेफ़र कर रहा हूँ कि आपने अगर बाहर जाना है या नहीं जाना, तो आप ये मेंबरशिप हासिल करें, आपकी ज़िंदगी सुकून में हो जाती है। और बाकी ये बाहर के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिन दोस्तों को पता है, क्योंकि ये आपने अगर कहीं भी कोई बाहर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का या अपन बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का कार्ड वो मांगते हैं, और उसमें से जो ये है कि अगर आप ये कार्ड वगैरह लगा देते हैं तो अम्बेसी को, मुतलका अम्बेसी को ये पता चल जाता है ये बंदा वाकई रियल एक बिजनेसमैन है और ये अपनी कंट्री में बिजनेस कर रहा है और ये हमारे मुल्क जाकर वापस आएगा। ये थोड़ा सा आपके लिए सॉलिड प्रूफ हो जाता है, थोड़ा सा ना आपके मतलब कंट्री के साथ अच्छे टाइट्स आपके दिखाता है कि मजबूत मजबूत टाइट्स हैं आपके ना। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वो चाहिए। मैंने जो बनवाया था, जब मैंने डॉक्यूमेंट जो साथ लगाए थे, अपना एनटीएन लगाया था, अपना मतलब कि एक इनका फ़ी वाउचर लगाया था, पे ऑर्डर इनका बनता है वो लगाया था, ठीक है। वो पे ऑर्डर था मेरा 4300 का, वो साथ लगाया था। साथ मैंने अपनी तस्वीरें लगाई थी और रेंट एग्रीमेंट जो मेरा वो मेरा उसके बगैर काम चल गया था। तो ये सारी चीज़ें लेके मैं अपना मतलब कि मुतलका चैम्बर में गया और वहाँ जाकर मैंने ये चीज़ें सबमिट करवाई और जाके मैंने मतलब प्रोसेस के लिए ये चीज़ें ले आया अपनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 15 भी नहीं, मेरा 13 दिन बाद कार्ड वगैरह मेरा आ गया था। तो उससे पहले आपको वैसे इसका 100 रुपये का फॉर्म हासिल करना पड़ता है, वो पहले जाके आपको लेना पड़ेगा। उस फॉर्म के पीछे जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं सारी लिखी होती हैं, सारा तरीक़ाकार बना होता है। और जो इसका बहुत से लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जब मेंबरशिप कार्ड बनवाने जाते हैं तो वो लोग ये नहीं बताते कि आपने पे ऑर्डर कैसे तैयार करना है। पे ऑर्डर तैयार करने के लिए ही आपको अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो कंपनी के नेम से ही आपके मतलब कि वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पे ऑर्डर बनता है। आपके मतलब कि किसी पर्सनल अकाउंट से आप पे ऑर्डर नहीं बनवा सकते, आपकी कंपनी से, कंपनी के नाम से ही पे ऑर्डर बनता है, कंपनी के बैंक नेम के नाम से, ठीक है। तो इसलिए आपका कंपनी बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका पे ऑर्डर बनता है। और बहुत से लोग मतलब कि वहाँ जाके फिर ये पूछते हैं कि अब पे ऑर्डर किस नाम का बनवाएं। तो पे ऑर्डर बनता है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम का, LCCI के नाम का, ठीक है। और ये जब आपने जाना है किसी ने भी अपने मुतलका चैम्बर में मेंबरशिप हासिल करने के लिए या फॉर्म लेने जा रहा है, तो वो उसने ज़ाहिर बात है जब वापस दोबारा फॉर्म सबमिट कराने जाना है तो उसने साथ अपना पे ऑर्डर भी जमा करवाना है। तो आप अपने मुतलका जब चैम्बर में जाएंगे तो आप उनसे पूछेंगे, जो मैंने सवाल तो उनको किए थे कि जी ये पे ऑर्डर किस नाम का बनेगा, उन्होंने कहा जी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो मैं जब बस इतना पूछ के मैं आ गया, और जब मैं बैंक गया तो मुझे बड़ी दुश्वारी हुई। उन्होंने कहा जी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो ठीक है, इसका कोई अकाउंट नंबर भी होगा, कोई बैंक अकाउंट नंबर होगा, कोई एनटीएन नंबर होगा, वो भी आप बताएं। वो तो शुक्र है मेरे वहाँ पे बंदा एक रेफरेंस वाला था, मैंने उसको फ़ोन किया, मुझे दोबारा जाना नहीं पड़ा। तो उन्होंने वो फिर मुझे वो मतलब कि इनका जो एनटीएन नंबर है वो ही इनका बैंक अकाउंट नंबर है, वो उन्होंने सेंड किया। वो फिर मैंने पे ऑर्डर पर लिखवाया और वो फिर पे ऑर्डर बनवा के मैं लेके गया। तो इसलिए आप जैसे जो जो भी आप अपने मेंबरशिप के लिए जा रहे हैं, अपने आप मतलब कि चैम्बर से अपना अकाउंट नंबर लिखवा के लाएं, जिस नाम जो नाम लिखना है प्रॉपर वो लिखवा के लाएं, और उनका एनटीएन नंबर लिखवा के लाएं जिसका आपने पे ऑर्डर बनवाना है। तो ये चीज़ है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप चैम्बर ऑफ मेंबरशिप लाजमी हासिल करें, बहुत से इसके फ़ायदे हैं और आपको वीज़ा प्रोसेस में भी बड़ी हेल्प होती है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनटीएन के लिए क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं और एनटीएन कितने में बनता है, ये भी आपको तरीकाकार बताऊंगा। आपका अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करके रखें। ज़्यादा नहीं तो एनटीएन जो आपको 2 साल पुराना चाहिए होता है, आप कम से कम अपना एनटीएन बना के छोड़ दें। जब कभी आपको जाना होगा, जैसे कि लोग मुझे कहते हैं जी हमने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, वो तो बन जाती है, वो तो कोई मसला नहीं, बगैर डॉक्यूमेंट्स के भी ये छोटे मोटे एशिया के वीज़े मिल जाते हैं। लेकिन जो यूरोप्स वगैरह के वीज़े हैं वो बगैर एनटीएन के नहीं मिलते, बगैर रिटर्न्स के नहीं मिलते। इस वजह से एनटीएन बनाएं, एनटीएन बना के छोड़ दें, कभी आपके काम आएगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा इंशाल्लाह। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड, ये भी मैं आपको उसके मतलब भी बता रहा था कि ये भी बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत काम देगा। बाकी यही डिटेल आज आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और हमारे ओवास ट्रैवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।